घर से किन चीजों को हटाना चाहिए ताकि नकारात्मक ऊर्जा या बुरी आत्माओं का प्रभाव न रहे। ये एक आध्यात्मिक, वास्तु, मनोवैज्ञानिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित विस्तृत लेख होगा। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने घर को एक पवित्र स्थान मानता आया है, एक ऐसा स्थान जहां परिवार सुरक्षित रहे, सुख शांति बनी रहे और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह चलता रहे। हमारे वैदिक ग्रंथों, वास्तुशास्त्र, फेंग शुई, योग शास्त्र और विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं में ये स्पष्ट बताया गया है कि घर का वातावरण सीधा हमारे मन, शरीर और भाग्य पर असर डालता है। कहा जाता है, जहां अव्यवस्था होती है वहां ऊर्जाएं रुक जाती है और जहां रुकावट होती है वहां नकारात्मक ऊर्जा पनपती है। इसी वजह से कई आध्यात्मिक परंपराएं ये मानती है कि कुछ वस्तुएं, चीजें या आदतें नकारात्मकता को आकर्षित करती है। कई बार लोग ये शिकायत करते हैं कि अचानक घर में बेचैनी बढ़ गई, नींद अच्छी नहीं आती, अक्सर झगड़े होते हैं, पैसे टिकते नहीं, बिना कारण डर महसूस होता है, घर भारी भारी लगता है या छोटी छोटी दुर्घटनाएं बार बार होती रहती है। इन सब का कारण केवल बुरी आत्माएं नहीं होती, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा, अव्यवस्था, रुका हुआ माहौल या घर में मौजूद कुछ वस्तुओं का गलत प्रभाव भी हो सकता है। इस विस्तृत लेख में हम विस्तार से समझेंगे घर से किन चीजों को हटाना चाहिए ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर रहे और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बने। 1. टूटी फूटी वस्तुएं क्यों हटानी चाहिए? वास्तुशास्त्र, फेंग शुई और आध्यात्मिक मान्यताओं में टूटी हुई वस्तुओं को नकारात्मकता का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है। कहा जाता है कि जितनी टूट फूट उतने टकराव। टूटी वस्तुएं ऊर्जा के प्रवाह को बाधित करती हैं और बेचैनी पैदा करती है। घर से तुरंत हटाए। टूटी प्लेट, ग्लास, कप, दरार वाले दर्पण, खराब घड़ी, टूटा फर्नीचर, पुराने मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, फटे हुए शोपीस, टूटी देवी देवताओं की मूर्तियां। मानसिक असर। टूटी वस्तुएं आपके अंदर ये संकेत भेजती है कि आपके जीवन में भी फूट, अस्थिरता या रुकावट है। इससे मन खुद कमजोर होने लगता है और नकारात्मक विचार बढ़ते हैं। 2. बह कर जमा हुआ कबाड़ क्यों हटाना चाहिए? कबाड़ घर की ऊर्जा को रोक देता है। फेंग शुई में इसे एनर्जी ब्लॉकेज कहा गया है। कहा भी जाता है, जहां कबाड़ जमा होता है वहां नकारात्मकता पनपती है। किन जगहों से कबाड़ जरूर हटाएं? बिस्तर के नीचे, स्टोर रूम, अलमारियों में पुराने कपड़े, टूटे जूते, पुराने कागज, खाली डिब्बे, खराब खिलौने, बेकार इलेक्ट्रॉनिक सामान। आध्यात्मिक असर। कबाड़ नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा घर होता है। इससे गुस्सा, थकान, आलस, बेचैनी बढ़ती है। 3. गलत या डरावने चित्र। ऐसे चित्र घर में न रखें। रोते हुए लोग, युद्ध, आग, खून, हिंसा वाले चित्र, टूटे दिल, उदासी, अंधेरा दर्शाते चित्र, जंगली जानवर हमला करते हुए, किसी प्रकार की भयभीत करने वाली कला। क्यों? चित्रों के माध्यम से ऊर्जा आपके अवचेतन मन में उतरती है। डरावने चित्र बेचैनी और अनजाने डर को बढ़ाते हैं। 4. रुकी हुई घड़ियां। आध्यात्मिक संकेत। रुकी हुई घड़ी का मतलब होता है समय रुक गया है, जीवन थम गया है, प्रकृति रुक गई है। कहा जाता है कि इससे घर में रुकावटें, आर्थिक दिक्कतें और मानसिक तनाव बढ़ता है। समाधान। घड़ी को तुरंत ठीक करवाए या घर से हटाए। 5. मृत व्यक्तियों के कपड़े बटा निजी वस्तुएं। ये एक संवेदनशील विषय है, लेकिन परंपराओं में माना जाता है कि मृत व्यक्ति की निजी ऊर्जा उनके सामान में लंबे समय तक रहती है। ये ऊर्जा घर के वातावरण को प्रभावित कर सकती है। किन चीजों को न रखें? मृत व्यक्ति का रोजमर्रा का कपड़ा, उनकी घड़ी, चश्मा, जूते, पर्स, निजी डायरी, स्मृति चिन्ह रखना ठीक है, लेकिन रोजमर्रा की वस्तुएं नहीं। 6. तेज, नुकीले या खतरनाक सामान का खुला प्रदर्शन। घर में खुले न रखें। तलवार, चाकू, कैंची, टूटे या चिरे हुए हथियार। ये टकराव
और कटुता को आकर्षित करते हैं। 7. जाले, धूल और गंदगी, ऊर्जा का सबसे बड़ा शत्रु। धूल, मकड़ी के जाले, कोने में जमी गंदगी, गंदे बाथरूम, गंदा किचन, ये नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बनते हैं। 8. अशुभ प्रतीक या चीजें, जैसे काले धागे कोने में फेंका हो, हड्डियां, बालों के गुच्छे, जली मोमबत्तियों के अवशेष, नींबू मिर्च सूख कर पड़े हों, ये नकारात्मक संकेत फैलाते हैं। 9. टूटे या दागदार आईने, आईने ऊर्जा बढ़ाते भी हैं और घटाते भी, लेकिन टूटे हुए आईने डर, अस्थिरता और मनोवैज्ञानिक बेचैनी बढ़ाते हैं। इन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। 10. बेकार, न इस्तेमाल होने वाला फर्नीचर, पुराना बिस्तर, टूटे सोफे, अनुपयोगी टेबल, ये जगह घेरते हैं और ऊर्जा को रोकते हैं। 11. पुराने, फटे या अत्यधिक गंदे कपड़े, क्यों खतरनाक माने जाते हैं? हमारे कपड़े लगातार हमारी ऊर्जा को सोखते हैं। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, शरीर की ऊर्जा, मन का बोझ। जब कपड़े पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं या लंबे समय गंदे पड़े रहते हैं, तो वे अंदर नकारात्मक ऊर्जा जमाते रहते हैं। तुरंत घर से हटाएं। फटे जीन्स, फैशन वाला ठीक है, पर पुराने नहीं। लंबे समय से न धुले कपड़े, बदबूदार कपड़े, कपड़े जिन्हें आपने सालों से नहीं पहना। मनोवैज्ञानिक प्रभाव, पुराने कपड़े आपको पुराने समय से बांधे रखते हैं, उन रिश्तों, दर्द, संघर्ष, गरीबी या भावनाओं से जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं। 12. खराब या चीखने वाली कुर्सियां व दरवाजे, वास्तुशास्त्र कहता है जो चीज चीखती है वो घर में कलह लाती है। दरवाजे जो बार बार चीखते हैं या कुर्सियां, अलमारियां जो खुलते ही आवाज करती है, ये बार बार बेचैनी का संकेत देती है। समाधान, तेल डालें, ठीक करवाएं, न ठीक हो सके तो हटा दें। 13. आधी जली मोमबत्तियां और अगरबत्तियां, आधी जली मोमबत्तियां उदासी और अधूरेपन की ऊर्जा देती है। इसी तरह आधी जली अगरबत्तियां भी घर में भारीपन पैदा करती है। रोकथाम, मोमबत्ती पूरी जलने दें, अगरबत्ती का अवशेष तुरंत साफ करें। 14. बंद पड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान, यदि आपके घर में ये चीजें लंबे समय से बंद पड़ी है, पुराना टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, पंखा, हीटर, फ्रिज, टूटा पावर बैंक, वायरिंग, तो ये नकारात्मकता का बड़ा स्रोत बनते हैं क्योंकि इनमें रुकी हुई ऊर्जा होती है। 15. अशुभ शोपीस या उपहार, कई लोग अनजाने में ये चीजें घर में रख लेते हैं। रोता हुआ बच्चा, उदास लड़की, खूनी योद्धा, जंजीर में बंधा जानवर, दुख दर्शाती मूर्तियां, ऐसे प्रतीक अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। हमेशा हटाएं। उदासी, डर या हिंसा दिखाते शोपीस, लड़ाई खून खराबे की पेंटिंग, किसी और के विश्वास से जुड़े नकारात्मक प्रतीक। 16. जमी हुई नमी, काई, लीक होना, घर में नमी होना, दीवारों में सीलन, पेंट का उखड़ना, ये सब अशुभ और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। क्यों? क्योंकि नमी अनदेखी, उपेक्षा और डर की ऊर्जा लाती है। ये मानसिक तनाव, स्वास्थ्य समस्याएं और आर्थिक बाधाएं पैदा करती है। 17. बटुए और अलमारी में फालतू कचरा, बहुत लोग अपने पर्स या अलमारी में ये चीजें भर लेते हैं। पुराने बिल, फटे नोट, एक्सपायर्ड कार्ड, बेकार पर्चियां, ये आर्थिक रुकावट लाता है क्योंकि धन स्थान में साफ सफाई धन ऊर्जा को आकर्षित करती है। 18. बेकार किताबें और फटे नोट्स, किताबें ज्ञान का स्रोत होती है, लेकिन फटी, टूटी या गंदी किताबें उल्टा असर डालती है। खासकर फटी धार्मिक पुस्तकें, सीलन लगी पुस्तकें, भारी धूल में दबा साहित्य आपके ज्ञान और निर्णय क्षमता को प्रभावित करते हैं। 19. मृत जानवरों की तस्वीरें, कई लोग शेर, भेड़िए, सांप, खुला कंकाल, स्केलेटन वाले पोस्टर लगाते हैं। ये अवचेतन मन में डर और आक्रामकता पैदा करते हैं। घर में कभी न लगाएं। मृत जानवर, सूखी हड्डियां, कंकाल, डरावनी कलाकृति। 20. सूखे फूल और मुरझाए पौधे, मुरझाए पौधों में डेड एनर्जी होती है,
ये घर की लाइफ एनर्जी को खा जाती है। हमेशा हटाएं। सूखे गुलाब, सूखी मालाएं, मरे हुए पौधों के गमले। ताजा चीजें सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है। 21 जूते चप्पल का ढेर। वास्तु में कहा गया है कि जहां जूते का ढेर लगेगा वहां दरिद्रता आएगी। यहां नकारात्मक ऊर्जा रुकती है क्योंकि जूतों में बाहर की सारी ऊर्जा जमा होती है। मिट्टी, धूल, रफ्तार, संघर्ष। इसलिए जूतों को व्यवस्थित रखें, घर में बिखरे न हों। 22 पुराने रिश्तों की चीजें। यदि आपके पास ये चीजें हैं, पुराने प्रेम पत्र, एक्स पार्टनर की चीजें, ब्रेकअप के निशान, खराब यादों की फोटो, तो ये आपको मानसिक रूप से पीछे खींचते रहेंगे। ये न केवल नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है बल्कि आपकी तरक्की, नए अवसर और मानसिक शांति भी रोकता है। 23 गंदा बाथरूम और रसोई। बाथरूम निकलती ऊर्जा, रसोई आने वाली ऊर्जा। अगर बाथरूम गंदा है, नकारात्मक ऊर्जा निकलकर पूरे घर में फैल जाती है। और रसोई गंदी है, सौभाग्य, स्वास्थ्य और खुशी को रोकती है। 24 घर में बिखरे बाल। ये कई परंपराओं में अत्यंत अशुभ माना जाता है। मनुष्य के बाल ऊर्जा को पकड़ कर रखते हैं। बिखरे बाल मानसिक तनाव बढ़ाते हैं, झगड़े बढ़ाते हैं, बेचैनी और उलझन लाते हैं। पार्ट 3 घर से किन चीजों को हटाना चाहिए ताकि नकारात्मक ऊर्जा व बुरी आत्माएं दूर रहें। 25 खिड़कियों में फंसी पुरानी धूल व गंदगी। खिड़की घर की ऊर्जा का प्रवेश द्वार होती है। अगर खिड़की के कोने में धूल जम जाती है तो प्रकाश कम हो जाता है, हवा भारी लगती है, मन में बेचैनी बढ़ती है। क्यों हटाएं? गंदी खिड़कियां रुकी हुई ऊर्जा का प्रतीक है। ये घर की पॉजिटिव एनर्जी को अंदर आने से रोकती है। 26 काले धब्बे, फफूंदी और सीलन। परंपरागत मान्यताओं में कहा जाता है कि सीलन वो स्थान है जहां नकारात्मक ऊर्जा छिपकर बैठती है। ये डर, चिंता, कमजोरी, स्वास्थ्य समस्या, आर्थिक रुकावट को बढ़ाती है। तुरंत हटाए। दीवार में उभरी फफूंदी, गीले, काले पड़ चुके कोने, सीलन वाली अलमारी। 27 टूटी या खराब देवी देवताओं की मूर्तियां। वास्तु, पुराणों और कई धार्मिक परंपराओं में यह माना जाता है कि टूटी मूर्ति कभी घर में नहीं रखनी चाहिए। कारण ये अधूरेपन की ऊर्जा फैलाती है, पूजा में बाधा पैदा होती है, मानसिक बेचैनी बढ़ती है, नकारात्मकता को आकर्षित करती है। अगर मूर्ति टूट जाए, नदी में प्रवाहित करें या मंदिर में सौंप दे। 28 गंदे या धुंधले आईने। आईना ऊर्जा का एम्पलीफायर होता है, लेकिन गंदा आईना ऊर्जा को विकृत कर देता है। प्रभाव मन में भ्रम, आत्मविश्वास में कमी, बेचैनी, उदासी बढ़ती है। आईने साफ रखें और टूटा हो तो हटा दें। 29 मृत लोगों की तस्वीरें बेडरूम में रखना। परंपरा के अनुसार पूर्वजों की फोटो पूजा स्थान या दक्षिण दिशा में रखी जाती है, पर बेडरूम में नहीं। क्यों? ये अवचेतन मन पर वजन डालती है। नींद में बाधा, भावनात्मक अस्थिरता, घर का ऑरा भारी हो जाता है। 30 बिना काम के खाली बर्तन, जार या कंटेनर। खासकर रसोई में रखे खाली डिब्बे, जार या कंटेनर रिक्तता की ऊर्जा पैदा करते हैं। ये संकेत देता है धन की कमी, अभाव, अवसरों का रुकना। समाधान अनावश्यक खाली कंटेनर हटा दें या उनका उपयोग निर्धारित करें। 31 घर में टूटे नल, पाइप या टपकता पानी। टपकता पानी लगातार जा रही ऊर्जा, ये बहुत अशुभ माना जाता है। प्रभाव धन हानि, मानसिक चिंता, परिवार में मनमुटाव, आलस्य, तुरंत ठीक करवाए। टपकते पाइप, पानी बहता नल, कमजोर वाटरलाइन। 32 डरावने खिलौने। आजकल कई बच्चों के पास हॉरर थीम के खिलौने होते हैं। खोपड़ी, कंकाल, वैम्पायर, बोले हुए डॉल, डरावने मास्क। ये खिलौने अवचेतन मन पर डर पैदा करते हैं, खासकर रात में उनकी ऊर्जा बहुत भारी हो जाती है। 33 दरारें दीवारों में। दीवार घर का ऊर्जा कवच होती है अगर दीवारें फटी हों। संरक्षण कमजोर, परिवार में मतभेद, स्वास्थ्य समस्याएं,
जीवन में इंस्टेबिलिटी, इसलिए दरारों की मरम्मत करवाए या प्लास्टर करवाकर पेंट करा दें। 34, एक्सपायर्ड दवाइयां। दवाइयों में रोग की ऊर्जा होती है, यदि वे एक्सपायर हो जाए तो ये ऊर्जा और भारी हो जाती है। प्रभाव, बीमारी का डर, मानसिक चिंता, स्वास्थ्य समस्याओं का बढ़ना। एक्सपायर्ड दवाइयां तुरंत निकाल दें। 35, बासी भोजन या सड़ा हुआ खाना। बासी खाना मृत ऊर्जा रखता है। अगर घर में ऐसे खाद्य पदार्थ हो, ये नकारात्मकता को फैलाता है और उदासी, गुस्सा, स्वास्थ्य खराब, मानसिक थकान का कारण बनता है। 36, मकड़ी का जाला। मकड़ी का जाला घर में सबसे तेजी से नकारात्मक ऊर्जा खींचता है। ये संकेत देता है उपेक्षा, बेरुखी, रुकावट, जीवन में जाल और उलझने, इसलिए हर हफ्ते जाले साफ करें। 37, कोने में जमा कचरा। हर घर में कुछ जगह होती है जो लोगों के ध्यान से छूट जाती है। कोने, अलमारी के पीछे, बिस्तर के नीचे, यहीं पर नकारात्मक ऊर्जा अपना ठिकाना बनाती है। 38, घर में बुरी गंध। गंध ऊर्जा का सबसे तेज संचार माध्यम है। अगर घर में गंध है, सीलन की, पुरानी चीजों की, सड़ी चीजों की, धुएं की, तो ये भारी और उदास ऊर्जा पैदा करती है। 39, पुरानी, अनुपयोगी फाइलें, कागज और फोटो, ये बहुत भारी ऊर्जा रखते हैं। पुरानी यादें, तनाव, दर्द, सब इनमें कैद होता है। हटाए। पुराने बिल, फालतू कागज, बेकार फोटोकॉपी, एक्स पार्टनर की तस्वीरें, घर बदलने की पुरानी फाइलें, ये जीवन को आगे बढ़ने से रोकती है। 40, खराब झाड़ू, टूटा पोछा या पुराने सफाई उपकरण। वास्तु में झाड़ू का विशेष महत्व है। टूटा झाड़ू धनहानि, पुराना झाड़ू नकारात्मक ऊर्जा, इन्हें समय समय पर बदलते रहें। 41, अशुभ पशु पक्षियों की तस्वीरें। कई लोग शौक या सजावट के लिए ऐसे पोस्टर लगा लेते हैं जिनमें ये चीजें होती हैं। उल्लू, कौआ, कौड़ी के डरावने प्रतीक, सांप का हमला, काला बिल्ली, धौंस जमाते जंगली जानवर। क्यों हटाए? क्योंकि ऐसी तस्वीरें अवचेतन मन में भय, असुरक्षा और अराजकता की भावनाएं उत्पन्न करती है। 42, नींबू मिर्च के सूखे या सड़ गए टुकड़े। ये भारत के कई घरों में एक सामान्य दृश्य है। लोग दरवाजे पर नींबू मिर्च लटकाते हैं और बाद में जब वो सूख जाता है तो वैसा ही छोड़ देते हैं। लेकिन सूखा हुआ नींबू मिर्च नकारात्मक ऊर्जा का घर बन जाता है। ध्यान दे, नए नींबू मिर्च लगाए, पुराने को पूरी तरह हटाए, दरवाजा साफ रखें। 43, टूटे हुए गमले या भटके हुए पौधे। टूटे हुए गमले इतिहास की बुरी ऊर्जा को समेट कर रखते हैं। जिन पौधों की जड़ें बाहर आ गई हों या वे जड़ से सूख चुके हों, उन्हें हटाना ही बेहतर माना जाता है। कारण, नकारात्मकता को खींचते हैं, घर की आर्थिक ऊर्जा को कमजोर करते हैं, जीवन में रुकावटें बढ़ाते हैं। 44, पुराने अंतिम संस्कार की चीजें। कई बार लोग अनजाने में कुछ चीजें संभाल कर रख लेते हैं, जैसे अंतिम यात्रा में पहनी माला, राख, अग्नि संस्कार की कोई वस्तु, मृत व्यक्ति के कपड़े। ये वस्तुएं पुरानी, भारी, बंधी हुई ऊर्जा लेकर आती है। 45, गांठदार रस्सियां या टूटी हुई डोरियां। रस्सी या डोरी पर पड़ने वाली गांठें जीवन की उलझन का प्रतीक होती है। इन्हें घर में जमा करके रखने से घर की ऊर्जा में भी उलझने जन्म लेती है। हटाए। पुरानी रस्सी, फटी डोरी, बांधी हुई गांठें। 46, प्लास्टिक बैगों का ढेर। अक्सर देखा जाता है कि घर में एक जगह प्लास्टिक बैगों का बड़ा ढेर लगा होता है। प्लास्टिक ऊर्जा को रोकता है। ये घर में हवा और ऊर्जा को बंद कर देता है। इससे घर की ऑरा भारी होती है, मन में सुस्ती आती है, परिस्थितियां उलझी रहती है। 47, न चलने वाली अगरबत्तियां, धूप या कपूर। अगरबत्तियां और धूप ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए जलाई जाती है, लेकिन जब ये आधी या बुझी रह जाती है तो ये उल्टा असर देती है। क्यों? क्योंकि ये अधूरेपन की ऊर्जा पैदा करती है। अधूरापन नकारात्मकता को बुलाता है। 48, टूटे या बंद ताले। घर में अगर कोई ताला ऐसा है जो
जंग लगा, नहीं खुलता, नहीं बंद होता, बस पड़ा है, तो ये संकेत देता है कि घर में किसी न किसी स्तर पर ऊर्जा बंद पड़ी है। वास्तु में ये भाग्य की रुकावट का प्रतीक है। 49, बुझी हुई या जली मोमबत्तियों के अवशेष। मोमबत्तियों के काले अवशेष या टेढ़े मेढ़े जले हुए हिस्से नकारात्मक कंपन पैदा करते हैं। गर्मी के साथ मोम में मौजूद ऊर्जा अटकने लगती है। हटाए। जली मोमबत्तियां, पूरी तरह पिघली मोम की प्लेट, टेढ़ी मोमबत्ती। 50, बाथरूम में पड़े पुराने टूटे ब्रश, साबुन या बोतलें। ये उन क्षेत्रों में से है जहां लोग सफाई अक्सर भूल जाते हैं। ये चीजें नमी, बैक्टीरिया, भारी ऊर्जा फैलाती है। 51, घर में पड़े अनुपयोगी पेटियां या बॉक्स। घरों में अक्सर खाली बॉक्स और बड़े बंडल रखे रहते हैं। ये प्रतीक है कि जीवन में रुकावटें जमा हो रही हैं। क्यों हटाए? क्योंकि ये घर की स्पेस को अवरुद्ध करता है। स्पेस ऊर्जा, ऊर्जा अवरुद्ध जीवन अवरुद्ध। 52, बहुत पुराने ना बजने वाले अलार्म या घड़ियां। रुकी हुई घड़ी, रुकी हुई किस्मत। टूटा अलार्म, जागरण की ऊर्जा का नष्ट होना। इसे घर में रखने से सुस्ती, काम में देर, उत्साह की कमी होती है। 53, बिना मुख वाले मूर्ति या कलाकृति। ऐसी मूर्तियां जिनका चेहरा खराब हो गया हो, रंग उतर गया हो या आकृति अधूरी हो, इनमें नकारात्मक तरंगें अधिक होती हैं। 54, दीवारों पर उतरता पेंट। पेंट का उतरना दिखाता है कि घर की ऊर्जा थकी हुई है, जीवन में पुराने घाव है, मन टूट रहा है। समाधान, दीवारें फिर से पेंट कराएं, इससे ऊर्जा ताजा होती है। 55, बेड के नीचे रखे भारी सामान। बेड के नीचे ऊर्जा बहुत प्रभावित होती है। अगर वहां भारी सामान रखा है तो सोने का क्षेत्र बाधित होता है। प्रभाव, नींद खराब, शरीर थका हुआ, मन भारी, बेचैनी। 56, बाल्टी और टब में जमा पुराना पानी। खड़ा पानी नकारात्मक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसमें ऊर्जा सड़ती रहती है। बाथरूम में पानी हमेशा खाली करें। 57, गंदे कपड़ों का बड़ा ढेर। ये आम है कि कई लोग कपड़े धोने में देर करते हैं, लेकिन इससे बड़ी मात्रा में भारी, गलत ऊर्जा पैदा होती है। कपड़ों की ऊर्जा आपकी ऊर्जा। गंदगी रुकी रहेगी तो मन भी थकेगा। 58, घर में रखे किसी धार्मिक स्थान की क्षतिग्रस्त चीजें। अगर पूजा में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं खराब हो जाए, जैसे टूटी घंटे, फटा आसन, खराब झालर, टूटा दीपक, तो ये पूजा की शक्ति कम कर देता है। 59, बेकार टीवी चैनल की आवाज, शोर या बिना देखे चलती टीवी। बिना वजह टीवी चलना घर में मनोवैज्ञानिक शोर पैदा करता है। यही शोर समय के साथ नकारात्मक कंपन बन जाता है। 60, अवांछित, पुराने या एक्सपायर कार्ड, सदस्यता, आईडी, ये सब आपकी आइडेंटिटी की ऊर्जा से जुड़े होते हैं। जब ये घर में अनावश्यक पड़े रहते हैं तो आपकी ऊर्जा भी पुराने समय में अटकी रहती है। 61, किचन में पुराना, बासी या सड़ता तेल। तेल घर की अन्न ऊर्जा और धन ऊर्जा का प्रतीक होता है। यदि तेल बासी हो जाए, सड़ जाए या कड़वा हो जाए तो ये नकारात्मकता और बीमारियां आकर्षित करता है। संकेत, खाना भारी लगता है, मन चिड़चिड़ा होता है, घर में बहसें बढ़ती है। समाधान, पुराना तेल तुरंत फेंकें और ताजा तेल का उपयोग करें। 62, पुरानी, एक्सपायर क्रीम, लोशन, मेकअप, ये चीजें कम इस्तेमाल होने पर महीनों तक ड्रॉर में पड़ी रहती हैं, लेकिन एक्सपायर कॉस्मेटिक शरीर और ऊर्जा दोनों के लिए हानिकारक होते हैं। प्रभाव, चेहरे पर पिंपल, मन में बेचैनी, आत्मविश्वास में कमी, नकारात्मक स्वऊर्जा का बढ़ना। 63, बेकार पड़े बड़े गद्दे, कुर्सियां, रजाई या पुराने तोशक। पुराने बेडिंग मटीरियल पर पसीना, नकारात्मक भावनाएं, डर, सपनों की ऊर्जा सब जमा हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है बहुत पुराने गद्दे बीमारी और डर को जन्म देते हैं। 64, अनावश्यक चाबी का गुच्छा या पुरानी चाबियां। पुरानी चाबियां उन पुराने दरवाजों की ऊर्जा को संभाल कर रखती हैं जिनकी अब कोई आवश्यकता नहीं। ये प्रतीक है
बंद रास्तों का, बीते दुखों का, अवसरों के जाने का। इसलिए सिर्फ उपयोगी चाबियां रखें, बाकी घर से निकाल दें। 65। फटे पोस्टर, पुराने वॉलपेपर या छिली हुई सजावट। दीवारों की सजावट घर का चेहरा होती है। अगर ये बिखरी हो, फटी हो या टुकड़ों में हो, तो ये जीवन में भी फटेपन और संघर्ष का संकेत देती है। 66। टूटा या पुराना वॉशिंग मशीन का फिल्टर, गंदे पाइप। वॉशिंग मशीन घर की सफाई ऊर्जा से जुड़ी है। यदि इसका फिल्टर गंदा है तो ये शरीर और मन दोनों को भारी बनाता है। परिणाम, कपड़े बदबूदार, घर में चिपचिपी ऊर्जा, मन में थकान। 67। घर की छत पर जमा कचरा। भारत में कई घरों की छत पर पुरानी चीजें ठूसकर रख दी जाती है, लेकिन छत आपकी ऊर्जा की सीमा होती है। छत पर कचरा, घर पर बोझ। इससे जिम्मेदारियां बढ़ती महसूस होती है, दिमाग भारी होता है, तनाव बढ़ता है। 68। घर में रखे खराब या जंग लगे पानी के कंटेनर। पानी जीवन का संकेत है। जब पानी गंदे या जंग लगे बर्तन में रखा हो तो ये स्वास्थ्य और शांति दोनों को प्रभावित करता है। 69। बिखरे हुए बच्चों के पुराने खिलौने। पुराने खिलौनों में बच्चों की ऊर्जा जमा रहती है, उनकी खुशी, गुस्सा, डर, रोना, सब कुछ। जब खिलौने टूट जाते हैं या बहुत पुराने हो जाते हैं तो इसमें भारी भावनात्मक ऊर्जा जमा हो जाती है। 70। बहुत पुराने अखबार और मैगजीन, पेपर्स सूचना ऊर्जा रखते हैं। पुराने अखबार पुरानी समस्याओं की ऊर्जा। इन्हें घर में रखने से मन पीछे अटक जाता है, जीवन आगे नहीं बढ़ता। 71। बहुत पुराने जूते या चप्पल। जूते आपके मार्ग का प्रतीक होते हैं। माना जाता है कि पुराने जूते आपके रास्तों को रोकते हैं, जीवन की गति कम करते हैं। 72। घर में टूटी हुई टाइलें या फ्लोरिंग। फर्श घर की नींव की ऊर्जा को प्रकट करता है। नीचे दरारें, जीवन में अस्थिरता। टूटी टाइलें हटवाएं, मरम्मत कराएं या यदि संभव हो तो कवर कर दें। 73। थैले जिनमें चीजें अनजाने में सड़ रही हों। अक्सर सब्जी के थैले में कुछ चीजें नीचे दब जाती हैं और सड़ जाती है। ये घर की ऊर्जा को तुरंत ही भारी कर देती है। 74। जल चुका या फटा बिजली का वायर। ये न सिर्फ खतरनाक है बल्कि घर की एनर्जी फ्लो को भी बाधित करता है। ये संकेत देता है तनाव, संघर्ष, झगड़े, अस्थिरता। 75। लंबे समय से अलमारी में पड़े नधुले कंबल या रजाई। इनमें बासी गंध, गंदगी और पुरानी ऊर्जा जमा हो जाती है, मन बहुत भारी लगता है। 76। कमरे में अनावश्यक परछाइयां पैदा करने वाली चीजें। ऐसे सामान जो रात में अजीब परछाइयां बनाते हैं। टेढ़े पर्दे, अजीब पेंटिंग, असमान फर्नीचर, ये अवचेतन मन में डर और बेचैनी बढ़ाते हैं। 77। घर में रखी बूढ़े व्यक्ति की बिना इस्तेमाल की वस्तुएं, जैसे पुरानी लकड़ी, टूटी छड़ी, पुरानी दवाइयां, टूटी चप्पल। इनसे वृद्ध और रुकावटी ऊर्जा बनती है। 78। बहुत कम रोशनी वाली जगहें। जहां रोशनी कम होती है वहां ऊर्जा भी कमजोर होती है, भारीपन, डर और नकारात्मक भावनाएं बढ़ती है। 79। कॉर्नर में छिपा हुआ बारीक कचरा। घर के कोने ऊर्जा घुमाव के मुख्य बिंदु होते हैं। यदि यहां कचरा जमा हो जाए तो पूरी ऊर्जा प्रभावित होती है। 80। डरावने मुखौटे या हैलोवीन टाइप वस्तुएं। डरावने मास्क या खोपड़ी जैसे सजावटी सामान अवचेतन मन पर गहरा दुष्प्रभाव डालते हैं। 81। दरवाजे के पीछे रखी भारी चीजें। दरवाजा ऊर्जा का मुख्य प्रवेश द्वार है। यदि दरवाजा खुलते ही पीछे टकराए या कोई चीज रास्ता रोके, धन का प्रवेश बाधित होता है, रिश्तों में अड़चन आती है, अवसर घर में प्रवेश नहीं कर पाते, मानसिक तनाव बढ़ता है। समाधान, दरवाजे के पीछे कुछ भी भारी न रखें। 82। घर में टूटे या धुंधले कांच। कांच प्रकाश का माध्यम है। धुंधला या टूटा कांच ऊर्जा के प्रवाह को कमजोर करता है और ये कई संस्कृतियों में अपशगुन भी माना जाता है। परिणाम, रिश्तों में दरार, गलतफहमियां, मानसिक भ्रम। 83। धूल जमा फोटो फ्रेम, शोपीस। पुरानी धूल
रुकी हुई ऊर्जा का प्रतीक होती है। अगर आपके फोटो फ्रेम, मूर्तियां या शोपीस धूल से ढके हों तो इससे घर में तनाव, आलस, मनोवैज्ञानिक भारीपन बनता है। 84, बिखरा हुआ ड्रेसिंग टेबल। जहां दर्पण होता है वहां प्रतिबिंब ऊर्जा होती है। अगर ड्रेसिंग टेबल अव्यवस्थित हो, बिखरा हुआ हो, कॉस्मेटिक इधर उधर हो, तो इस प्रतिबिंब ऊर्जा में गड़बड़ी आती है और इसका प्रभाव जीवन पर ऐसे पड़ता है। आत्मविश्वास घटता है, सोच धुंधली होती है, फैसले गलत होते हैं। 85, घर में रखे गए मृत व्यक्ति के कपड़े। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जो कपड़े किसी दिवंगत व्यक्ति के हों और जिन्हें घर में बिना उपयोग के रखा हो, वे उनके भाव, विचार और जीवन की ऊर्जा को अपने अंदर लिए रहते हैं। परिणाम, भावनात्मक बोझ, अनचाही यादें, घर में उदासी का बढ़ना। यदि कपड़े पवित्र हैं, जैसे धार्मिक वस्त्र, तो उन्हें सम्मान से दान या किसी सुरक्षित जगह पर रखें, अन्यथा घर में न रखें। 86, टूटे मोबाइल, पुराने लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक कबाड़। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऊर्जा को चुंबकीय रूप से अवशोषित करते हैं। पुरानी या टूटी चीजें भारी और बासी ऊर्जा पैदा करती हैं। संकेत, घर में छोटी छोटी बहसें, काम में बाधाएं, दिमाग का बार बार भटकना, इन्हें रिसाइकिल में दे दें। 87, बिना उपयोग का भारी फर्नीचर। ऐसे फर्नीचर जो उपयोग में नहीं आते लेकिन जगह घेरकर घर को भरा भरा दिखाते हैं। ये ऊर्जा प्रवाह को रोकते हैं और मूवमेंट एनर्जी को बाधित करते हैं। 88, बच्चों के बहुत पुराने स्कूल बैग, कापियां, पुरानी किताबें। इनमें बच्चों की भावनाएं, तनाव, प्रतियोगिता और दबाव जमा रहता है। अगर लंबे समय तक ऐसे बैग, किताबें बिना वजह घर में पड़ी रह जाए तो घर की शांति कम होती है, बचपन की ऊर्जा फंस जाती है, बच्चों को पढ़ाई में बाधा होती है। 89, फटे नोटबुक, पढ़ने की सामग्री। ज्ञान की ऊर्जा बहुत पवित्र मानी जाती है। फटे, अधूरे या गंदे नोट्स घर में टूटी ज्ञान ऊर्जा पैदा करते हैं। 90, बाथरूम में खाली या गंदे बॉक्स बॉटल्स। बाथरूम घर की क्लीनिंग एनर्जी का केंद्र होता है। यदि वहां खाली बोतलें, एक्सपायर साबुन या आधे टूटे प्रोडक्ट पड़े हों तो स्वास्थ्य कमजोर होता है, मन उदास होता है। 91, टूटा नल, पाइप से रिसता पानी। पानी रिसना धन का रिसना। हर शास्त्र में ये अत्यंत अशुभ माना गया है। संकेत, पैसे टिकते नहीं, अनावश्यक खर्च, मानसिक अस्थिरता। इस समस्या को तुरंत ठीक करवाएं। 92, गंदे, पुराने, फटे झाड़ू या पोछा। झाड़ू और पोछा घर की सफाई ऊर्जा के प्रतीक है। फटे झाड़ू रखने से घर में गरीबी, द्वेष, लगातार थकान बढ़ती है। 93, घर की दीवार पर सूर्यास्त की तस्वीरें। सूर्यास्त ऊर्जा के अंत का संकेत देता है। कई लोग सजावट के लिए ऐसी तस्वीरें लगा देते हैं, लेकिन वैदिक वास्तु के अनुसार सूर्यास्त, कार्यों का रुकना, जीवन में ठहराव, ऊर्जा का कम होना। बेहतर है उगते सूरज की तस्वीर लगाए। 94, रात में किसी भी कमरे में बहुत अंधेरा। अंधेरा भावनात्मक ऊर्जा को भारी कर देता है। जिस कमरे में अंधेरा बना रहता है वहां डर, अकेलापन, नकारात्मक आत्माएं का प्रभाव आसानी से होता है। ऐसा पुरानी परंपराओं में माना जाता है। 95, टूटी या अपूर्ण मूर्तियां। किसी भी देवी देवता की टूटी मूर्ति घर में रखना निषेध है। ये ऊर्जा को असंतुलित कर देती है और सकारात्मक शक्ति घर से बाहर जाती है। 96, डरावने, हिंसक या दुखद फिल्मी पोस्टर। कई युवा कमरे में ऐसे पोस्टर लगा देते हैं, लेकिन ये पोस्टर सीधे आपके अवचेतन मन पर असर करते हैं, भय, हिंसा, तनाव की ऊर्जा पैदा करते हैं। 97, सिंक में रात का जमा हुआ गंदा बर्तन। रात में गंदा बर्तन छोड़ना रुकी हुई ऊर्जा का संकेत है। इससे कीड़े आते हैं, नकारात्मक कंपन बढ़ते हैं, मानसिक थकान बढ़ती है। 98, टूटे आभूषण, टूटे ईयररिंग, चेन। आभूषण स्त्री ऊर्जा का प्रतीक है। टूटे आभूषण रिश्तों की कमजोरी, भावनात्मक अस्थिरता,
का संकेत देते हैं। 99 बिना उपयोग के गिफ्ट जो आप पसंद नहीं करते। ऐसे गिफ्ट जिन्हें आप पसंद नहीं करते लेकिन मजबूरी में रखे हैं, ये नकारात्मक भावनाएं आकर्षित करते हैं क्योंकि उनमें गिल्ट एनर्जी जुड़ी होती है। 100 छाया बनाती डरावनी सजावट। कुछ शोपीस ऐसे होते हैं जिनकी परछाई रात में डरावनी लगती है। ये बच्चों और संवेदी लोगों पर बहुत बुरा असर डालता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला निशान दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।